Palette of earth rich and deep, where dreams of gardeners see. Brush strokes of seeds planted through awaiting spring's vibrant hue. Blossoms bloom, a painted sight dancing in the morning light. Shades of green, red, and blue, nature's artwork ever new. Each plot a canvas white where art and life coincide. In the hands of those who till gardens become paintings still. प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी एक और नई पोएम जिसका नाम है कैनवास ऑफ सॉइल के बारे में। एक छोटी सी पोएम है जो कि शुरू होती है इन लाइंस के साथ में, पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सी, जिसका अर्थ है धरती को यहाँ रंगों की थाली यानी पैलेट के रूप में बताया गया है। यह बहुत समृद्ध और गहरी है, यानी इसमें बहुत सारे रंग और संभावनाएं छिपी हैं। जैसे एक कलाकार के पास अलग अलग रंग होते हैं, वैसे ही धरती में जीवन के कई रंग हैं। यह वह जगह है जहां माली अपने सपनों को धीरे धीरे बोते हैं। यहाँ सीप का मतलब है धीरे धीरे भीतर चले जाना, यानी उनके सपने मिट्टी में समा जाते हैं। माली आशा रखते हैं कि उनके लगाए पौधे बहुत ही सुंदर बनेंगे। Brush stalks of seeds planted through awaiting spring's vibrant hue. बीज बोना यहाँ ऐसे बताया गया है जैसे कोई कलाकार ब्रश से चित्र बना रहा है। हर बीज एक ब्रश स्ट्रोक यानी कि ब्रश की एक रेखा की तरह है। माली बहुत ध्यान और सही तरीके से बीज लगाते हैं। ये बीज बसंत ऋतु के आने का इंतजार करते हैं। बसंत में प्रकृति रंग बिरंगी हो जाती है, इसलिए इसे वाइब्रेंट ह्यू कहा गया है, यानी बीज सही समय आने पर खिलने के लिए तैयार रहते हैं। स्प्रिंग यहाँ बसंत ऋतु को कहा गया है। और ब्रश स्ट्रोक आप देख सकते हैं, ब्रश स्ट्रोक किसे बोला जाता है, और जो पेंट ब्रश होता है उसके एक स्ट्रोक को ही ब्रश स्ट्रोक कहते हैं। और ब्रश स्ट्रोक ऑफ सीड्स यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है कि बीजों को कैसे बोया जाता है उसके बारे में बोला गया। ब्लॉसम्स ब्लूम ए पेंटेड साइट डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट। जब फूल खिलते हैं तो पूरा बगीचा एक सुंदर पेंटिंग जैसा लगने लगता है। हर फूल उस चित्र का हिस्सा बन जाता है। यह दृश्य बहुत आकर्षक और मनमोहक होता है। सुबह की हल्की धूप में फूल ऐसे लगते हैं जैसे नाच रहे हों। हवा के साथ उनका हिलना डुलना नृत्य जैसा लगता है। यह दृश्य बहुत शांत और खुश करने वाला होता है। यहाँ पर ब्लॉसम का मतलब फूल से लिया गया है और ब्लूम का मतलब खिलना। शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू। बगीचे में कई रंग दिखाई देते हैं, जैसे हरा, लाल और नीला। हरा रंग तो अक्सर हमने देखा कि घास का, और लाल और नीला अलग अलग तरह के फूलों का रंग होता है। ये रंग प्रकृति की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। हर रंग अलग अलग पौधों और फूलों से आता है। नेचर्स आर्टवर्क एवर न्यू। प्रकृति की यह कला हमेशा नई लगती है। हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है, नए फूल, नई पत्तियां, इसलिए यह कला कभी पुरानी नहीं होती। ईच प्लॉट ए कैनवास वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड। कैनवास बच्चों इस बोर्ड को कहा जाता है या इस पेंट सरफेस को कहा जाता है जिसके ऊपर कोई पेंटिंग बनाई जाती है। तो बगीचे का हर छोटा हिस्सा एक बड़े कैनवास जैसा दिखाई देता है। कैनवास वह जगह होती है जहाँ कलाकार चित्र बनाता है। यहाँ माली उस कैनवास पर अपनी मेहनत से सुंदर रचता है। वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, यह वह जगह है जहाँ कला और जीवन एक साथ मिल जाते हैं। पौधे सिर्फ सुंदर ही नहीं होते बल्कि जीवन भी देते हैं, इसलिए बगीचा कला और जीवन का एक संगम है। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, जो लोग मिट्टी को जोतते हैं और उसमें काम करते हैं, यानी कि खेतों में काम करने वाले, माली, किसान इत्यादि, उनके हाथों में यह पूरी प्रक्रिया होती है। उनकी मेहनत और देखभाल बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ टिल का मतलब होता है जमीन को जोतना या खेतों में काम करना। गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल। आखिर में बगीचा एक सुंदर पेंटिंग जैसा बन जाता है। यह पेंटिंग स्थिर होती है लेकिन बहुत जीवंत दिखती है। माली की मेहनत से प्रकृति एक कला का रूप ले लेती है। बच्चों, थीम की बात करें तो मेन थीम ऑफ द पोएम इज दैट गार्डनिंग इज ए फॉर्म ऑफ आर्ट, यानी कि जो गार्डन के अंदर काम किया जाता है, फूल पत्तियों की
देखभाल की जाती है, घास को काट करके छोटा किया जाता है, वह एक तरह की आर्ट है। इट शोज हाउ गार्डनर्स आर लाइक आर्टिस्ट्स who use soil, seeds, and plants to create beauty. The poem also highlights nature's creativity, patience, and the connection between life and art. पोएम की छोटी सी एक समरी। The poem describes the earth as a rich palette where gardeners plant their dreams like artists painting on a canvas. Seeds are sown carefully, waiting for spring to bring bright colors and light. As flowers bloom, the garden begins to look like a beautiful painting full of movement and color. Different shades of nature make the scene lively and fresh. Each part of the garden becomes a canvas where art and life come together. In the end, the gardener's hard work turns the garden into a living work of art. तो बच्चों एक छोटी सी पोएम थी जो कि गार्डन और गार्डनर की मेहनत के बारे में आपके सामने। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी दिए गए हैं। तो मिलेंगे हम और अगली वीडियो में।